क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को ही गिरफ्तार कर ले। सुनने में एकदम किसी एक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के लिए ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही चौंकाने वाले वीकेंड ऑपरेशन से। शनिवार की सुबह अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। उसी दिन प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। और सोचिए, सोमवार सुबह तक तो वो न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल में थे और वहां उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो नॉट गिल्टी हैं। और पता है, अमेरिकी कोर्ट में अपनी पहली ही पेशी में मादुरो ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ बोला, मैं अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मतलब गिरफ्तारी के बाद भी उनका ये बयान काफी हिम्मत वाला था। अच्छा, मादुरो तो अब अमेरिका में है, तो फिर सवाल ये है कि वेनेजुएला को अब कौन चला रहा है? देखिए, देश में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया है और इस लड़ाई के सेंटर में है दो पावरफुल महिलाएं। एक तरफ है मादुरो की वफादार वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज। मिलिट्री का पूरा सपोर्ट है इनके पास और इन्होंने टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ भी ले ली है। और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो, जो एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, पर वो अभी पावर से बाहर हैं। अब मादुरो की सरकार का रिएक्शन भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो वो इस अमेरिकी ऑपरेशन को किडनैपिंग और गैरकानूनी मिलिट्री हमला बता रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार हैं। मतलब एक बहुत ही मिला जुला सा स्टैंड है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये मामला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है। असल में ये तेल, पैसा और पावर का एक ग्लोबल गेम बन चुका है। 300 अरब बैरल, जी हाँ, वेनेजुएला के पास इतना बड़ा तेल का भंडार है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है और बस यही वजह है कि इस पूरे मामले पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। और जैसे ही मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैली ना, बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के स्टॉक्स तो रॉकेट बन गए। शेवरॉन 5.5%, एक्सॉन मोबिल 2.5% और हैलिबर्टन तो सीधे 10% ऊपर चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियली कितना कुछ दांव पर लगा है। तो सवाल ये है कि हम पर इसका क्या असर होगा? देखिए, पेट्रोल की कीमतों पर अभी तुरंत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, लंबे समय में ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर डाल सकता है, जिसका मतलब ये है कि आगे चलकर पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले पर दुनिया साफ तौर पर बटी हुई है। अमेरिकी सरकार कह रही है कि ये एक्शन बिल्कुल सही और जरूरी था। वहीं अमेरिका में ही जो अपोजिशन है और यूनाइटेड नेशंस, वो सब इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानकर चिंता जता रहे हैं। यहाँ तक कि मेक्सिको जैसे पड़ोसी देश भी इस दखलंदाजी के सख्त खिलाफ हैं। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक सुपर पावर ने एक देश के लीडर को हटा तो दिया, पर अब आगे क्या होगा? क्या ये वेनेजुएला के लिए एक नई शुरुआत है, या फिर इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे और केओस फैलेगा?